अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम बच्चों को मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज हम हिंदुस्तान के साहिली मकाम कौन कौन से हैं उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, आप जानते हैं हिंदुस्तान हमारा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और मशरिकी बंगाल से लेकर मगरबी बंगाल से लेकर गुजरात तक फैला हुआ है। आप देख सकते हैं इस नक्शे में ये जुनूबी इलाका जो भी है ये हिंदुस्तान का साहिली इलाका है। थोड़ा आप नक्शे के ज़रिए दिखाइए कि ये जुनूबी इलाका क्या है। ये हिंदुस्तान का साहिली इलाका है। अभी हिंदुस्तान के जुनूब में जो ममालिक हैं वो हैं, थोड़ा हिस्सा महाराष्ट्र का आता है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरला है। इस तरह से ये जुनूबी इलाके हैं। ये तमाम जुनूबी इलाके दो बड़े समंदरों से घिरे हुए हैं। हिंदुस्तान के मशरिक में खलीज बंगाल एक बहुत बड़ा समंदर है और हिंदुस्तान के मगरिब में बहर अरब एक समंदर है और हिंदुस्तान के जुनूब में ये पूरे खलीज बंगाल और बहर अरब को मिलाकर हम क्या कहते हैं, बहर हिंद। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के जुनूब में जो साहिली इलाका है उनमें बहर अरब की जानिब महाराष्ट्र का सदर मुकाम मुंबई, ये बहर अरब से लगने वाला साहिली इलाका है। इसे कोंकणी साहिल भी कहते हैं। नंबर 2, थोड़ा मुंबई से थोड़ा नीचे आएंगे तो और एक रियासत है गोवा, और जिसकी सदर मुकाम पणजी जो है वो बहर अरब से जुड़ा हुआ साहिली इलाका है जिसका नाम है पणजी। नेक्स्ट, मंगलूर कर्नाटक से जुड़ा हुआ एक साहिली इलाका है जिसका नाम है मंगलूर। नेक्स्ट नीचे जो है कोची है और ये हमारे जज़ाइर हैं जिसे लक्षद्वीप कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के सबसे नीचे यानी कि कन्याकुमारी ये साहिली इलाका है। साथ ही साथ क्या है, रामेश्वरम, उसके बाद में खलीज बंगाल से जुड़े हुए साहिली इलाके यानी कि तमिलनाडु से जुड़े हुए साहिली इलाके कौन से हैं, रामेश्वरम, पौंडीचेरी और चेन्नई, ये साहिली इलाके खलीज बंगाल से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ ये ऊपर जो है विशाखापट्टनम, आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि ये साहिली इलाके क्या हैं, विशाखापट्टनम हैं। और हिंदुस्तान को ठीक 2 हिस्सों में तकसीम करने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती। ये हिंदुस्तान को ठीक 2 हिस्सों में क्या करती है, तकसीम करती है, यानी मशरिक से यानी कि मगरिब से मशरिक की तरफ बहती है। उसी तरह से ये हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक के ताल्लुक से आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक ऊपर जो है पाकिस्तान है और यहाँ पर उसके नीचे आप अगर इस पर गौर करेंगे तो यह हमारा क्या है, गुजरात है। गुजरात का साहिली इलाका जो है ओखा और कांदला, ये साहिली इलाके हैं जो कि बहर अरब से जुड़े हुए हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान पर जब पुर्तगाल हिंदुस्तान में दाखिल हुए तो इन्हीं साहिली इलाके केरला के कालीकट के मुकाम से दाखिल हुए थे। बच्चों, आपको इसमें और बहुत सारी नदियों की भी जानकारी मिल सकती है, जैसे कि गंगा है, जमुना है। ये गंगा नदी हिमालय पहाड़ से निकलती है और सीधा खलीज बंगाल में गिरती है। बच्चों, महानदी है, उसी के साथ ही साथ ये पूरा इलाका जो मेरी उंगली घूम रही है खलीज बंगाल का साहिली इलाका और ये जो है बहर अरब का साहिली इलाका है। तो हिंदुस्तान के 3 तरफ समंदर है और
बीच में जो है ये जुनूबी हिंदुस्तान है, इसीलिए हिंदुस्तान की 3 तरफ समंदर होने की वजह से हिंदुस्तान को जजीरा नुमा कहते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, हिंदुस्तान के साहिली मुकाम कौन कौन से हैं। आप भी क्या कीजिए, अपनी किताबों में देखिए और अपने दोस्तों से बहस कीजिए और साहिली इलाके कौन कौन से इनकी निशानदेही कीजिए और नोटबुक में लिखिए और कमेंट में भी लिखिए कि हमारे हिंदुस्तान के साहिली इलाके कौन कौन से हैं और हमारे हिंदुस्तान को जजीरे नुमा क्यों कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।